दोस्तों, आपके अपने चैनल tubeplay.pro में आपका स्वागत है। इस चैनल पर मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियोस और ऑन डिमांड ट्यूटोरियल्स को अपलोड करने का प्रयास करूंगा। मेरे सभी स्टूडेंट्स के फीडबैक्स और रिव्यूज़ का मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। सर्वलेट्स क्या हैं? सर्वलेट्स आर सर्वर साइड जावा प्रोग्राम्स server side content, sorry, dynamic content. So let's Yes, sir. execute on server. Okay. तो जितनी भी आपकी डायनेमिक कंटेंट जनरेशन स्क्रिप्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो सब मोस्ट ऑफ देम रन ऑन सर्वर। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट पर अगर रन करेगा तो सिक्योरिटी नहीं रहेगा, कोई भी कंटेंट को ओपन करके चेंज कर सकता है, राइट। डिबग ऑप्शन में जाकर हम क्या कर सकते हैं, सोर्स कोड को चेक करके चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए सिक्योर कहाँ पर होता है? सर्वर साइड पर होता है, क्योंकि हमारे पास सर्वर का एक्सेस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट की परमिशन होती है, ठीक है, या फिर किसी प्रोग्राम को रन करने की परमिशन होती है, दैट्स इट। फिर आगे वो जो भी एक्सेस करना है, किसी भी फाइल सिस्टम को, किसी डेटा को, कोई फाइल क्रिएट करनी है, डिलीट करनी है, वो आपका सर्वर साइड प्रोग्राम या एप्लीकेशन देखता है। हमें सिर्फ उस प्रोग्राम को इनिशिएट करना होता है, राइट। चलिए, तो कल हमने डिस्कस किया था सर्वलेट्स। ये सर्वलेट्स कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? सबसे पहले हमारे पास एक इंटरफेस है, देयर इज एन इंटरफेस कॉल्ड सर्वलेट, जिसके अंदर हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो इनिट मेथड, ठीक है, फिर है सर्विस मेथड, एंड देन वी हैव destroy method. So these are life cycle methods. Other than these two, we have two more: get servlet info और एक है शायद get servlet context. Okay, so we have got total 5 methods in this interface. अब क्योंकि इंटरफेस है तो हम इसका सीधा सीधा ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते, बना सकते हैं? बताइए प्रदीप, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या हम? नो सर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। डायरेक्ट नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे, या तो इसको एक्सटेंड कर लेंगे और अपनी खुद की क्लास बनाएंगे। खुद की क्लास कैसे बनाएंगे? इसको एक्सटेंड करके पांचों मेथड्स को ओवरराइड करेंगे, ठीक है। तो हमारी खुद की क्लास बनेगी, क्लास माय सर्वलेट इंप्लीमेंट्स सर्वलेट। यही तरीका है या कोई और तरीका है इसके अलावा? यही तरीका है ना? आई एम डाउटफुल अबाउट दिस मेथड, अभी चेक कर लेंगे इस मेथड को। गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, गेट सर्वलेट इन्फो तो इन्फॉर्मेशन देता है, और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट से कॉन्टेक्ट। गेट सर्वलेट कॉन्फिग है, बहुत टाइम बाद पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा मैं इसको देख लूँगा, एक बार ब्रशअप कर लूँगा चीज़ों को, ठीक है, मेथड्स वगैरह। और ये इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि हम जो है सर्वलेट इंटरफेस को सिर्फ एक ही बार देखेंगे, उसके बाद हमने HTTP सर्वलेट में ही आना है, ठीक है। चलिए, तो खैर नेम जो भी हो वो हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, सर्वलेट इंटरफेस इन जावा। यस सर, गेट सर्वलेट कॉन्फिग है। कॉन्फिग है ना? यस सर। गेट सर्वलेट कॉन्फिग ही है वो। इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी जाइएगा, लेटेस्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इनिट, सर्विस एंड डिस्ट्रॉय, ये 3 मेथड हैं, ये लाइफ साइकिल मेथड्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास गेट सर्वलेट कॉन्फिग एंड गेट सर्वलेट इन्फो, राइट सर। तो हमारे पास पांचों मेथड्स आ गए। कहाँ पर है ये? इंटरफेस के अंदर। और इंटरफेस कहाँ पर है? जावा एक्स और सर्वलेट के अंदर। तो जावा एक्स हमारा मेन पैकेज है, और उसके अंदर सब पैकेज है सर्वलेट, एंड देन वी हैव सर्वलेट इंटरफेस। हाँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? मेथड्स है। तो हमें क्या करना है? इन मेथड्स को ओवरराइड करना है। तो सबसे पहले जो भी इनिशियलाइजेशन आपने करना होगा वो इनिट के अंदर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पब्लिक
void, इसमें आप चाहें ये ओवरलोडेड मेथड है, इसमें दो मेथड्स हैं, एक तो इनिट है हमारे पास और एक इनिट मेथड है विद सर्वलेट कॉन्फ़िग के साथ। तो आप चाहो तो ऐसे वाला कॉल कर लो, मेथड वही है, सिर्फ ओवरलोडेड है, सर्वलेट कॉन्फ़िग, और इसका रेफरेंस दे देते हैं कॉन्फ़िग नाम से, राइट। तो दिस मेथड इज ओवरलोडेड, तो मेथड एक ही कहलाएगा वो, क्योंकि आपने एक ही पास करना है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली एक रेफरेंस ले लेते हैं यहाँ पर, किसका, सर्वलेट कॉन्फ़िग का। यहाँ पर हम यूजुअली ये करते हैं, क्यों, क्योंकि बाद में अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन, तो हम यहाँ से ले लेते हैं सर्वलेट कॉन्फ़िग। आपको पता है मैं इनिशियल लेटर लेता हूँ मोस्टली जब भी बनाता हूँ इसका रेफरेंस, है ना, क्योंकि उसे पता चल जाता है। आपका अपना स्टाइल, आप कॉन्फ़िग ले सकते हैं, आप सर्वलेट रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपने लिखा SC। कुछ और इनिशियलाइजेशन करना हो, जैसे डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर ही ड्राइवर को लोड कर लेंगे, क्यों, क्योंकि एक ही बार चलता है, राइट। जैसे डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है तो यहीं पर कर लिया, ये एक ही बार चलेगा, और यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करते हैं यूजुअली हम, तो इसीलिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दिस डॉट SC इज इक्वल टू SC। ये बेयर मिनिमम कोड है जिसमें मुझे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, ठीक है। आप चाहे तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, इफ यू डोंट रिक्वायर सर्वलेट कॉन्फ़िग लेटर you can leave it empty, but this definition must be there. Why? Because it requires you to define this method, otherwise ये मेथड रह जाएगा हमारा यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट, और आपके सर्वलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। REQ रेफरेंस दे देते हैं, सर्वलेट रिस्पॉन्स। कहीं पर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा उसी समय। सारा बिजनेस लॉजिक यहीं पर ही होगा। जैसे मुझे क्या करना है, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आई से प्रिंट राइटर क्या करता है, रिस्पॉन्स में कुछ भी राइट करना है आपने तो वो प्रिंट राइटर के थ्रू करेंगे आप। तो प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट हमें चाहिए ही होगा, कुछ भी लिखना हो, अगर स्क्रीन पर अपडेट करना हो, कौन सी स्क्रीन, क्लाइंट के रिस्पॉन्स में। यूजुअली आउट नाम से बनाते हैं हम, क्योंकि सिस्टम डॉट आउट हमने बनाया था आज तक। तो मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स विल बी हैविंग दिस रेफरेंस कॉल्ड आउट। यू कैन गिव इट एनी नेम ऑफ योर चॉइस, PR, प्रिंट, व्हाटएवर यू लाइक, ओके, इज इक्वल टू। अब मुझे रिस्पॉन्स में कुछ राइट करना है, तो इसका ऑब्जेक्ट कौन देगा, रिक्वेस्ट देगा या रिस्पॉन्स देगा, बताइए। आई वांट टू राइट समथिंग टू दिस ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स ऑब्वियसली, सो आई से res डॉट गेट राइटर। आपको अगर याद रखने में प्रॉब्लम आए तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, कि भैया रिस्पॉन्स में मुझे कुछ लिखना है, तो ऑब्जेक्ट भी कौन देगा, रिस्पॉन्स ही देगा। सर एक मिनट, ये फिर से समझा दो, बंद हो गया था सर। ये सर्वलेट रिक्वेस्ट वाला जो अपने सर्विस मेथड लिखा है। ये सर्विस मेथड में आपके पास रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होगा और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होगा। रिक्वेस्ट मतलब फॉर्म से जो डाटा आया वो रिक्वेस्ट के थ्रू मिलेगा, और आपने रिस्पॉन्स में जो भी लिखना है वो रेस्ट के अंदर आएगा। ये मैंने एक्सप्लेन करना है अभी दोबारा, अभी तो सिर्फ ये मेथड से ऊपर से मैं लिख रहा हूँ ऊपर से, ठीक है। अब क्या करना है, हमने कुछ लिखना है स्क्रीन के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, res डॉट सेट कंटेंट टाइप। अब सेट कंटेंट टाइप क्यों बता रहे हैं आप बता रहे हैं जो मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ वो और क्या हो सकता है, डॉक्यूमेंट की फाइल हो सकती है। अगर डॉक्यूमेंट की फाइल होगी तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन, और यहां पर लिख देंगे आप डॉक्यूमेंट, ठीक है। एप्लीकेशन टाइप है, या अगर PDF देनी है आपने तो PDF लिख देंगे आप यहाँ पर। लेकिन मैंने कोई एप्लीकेशन का फाइल नहीं देना है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का फाइल नहीं देना है, हमने जो शेयर करना है वो करना है टेक्स्ट।
तो सेट कंटेंट टाइप क्या है हमारा? टेक्स्ट HTML, राइट। भाई जो मैं भेजूंगा रिस्पॉन्स वो किस टाइप का होगा? टेक्स्ट फॉर्म में होगा, लेकिन दैट शुड बी ट्रांसलेटेड एज एन HTML, राइट। तो अब हमें क्या करना है? आउट डॉट print or println, both are there. Okay, so I want to write h1 hello world. Since this is a dynamic content which you have written on response, how would you say you have written this on a response? आपने ये कहाँ पर लिखा? प्रिंट राइटर में। ये राइटर क्या है? स्ट्रीम्स है। स्ट्रीम्स मतलब टेक्स्ट बेस्ड IO होता है, ठीक है। टेक्स्ट बेस्ड जो भी ऑपरेशन होगा वो राइटर क्लासेस के थ्रू होता है, ठीक है। इंटरनली ये क्या यूज करती हैं? स्ट्रीम्स यूज करती हैं, मतलब बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो ये आपके रेस्पॉन्स में जो भी आपने लिखा है वो राइट कर देंगे। इसको अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन आगे देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे रन होगा। तो सर्विस मेथड इज ओके, इज देयर एनी डाउट? तो हमारा इनिट हो गया, सर्विस हो गया। अब क्या करना है? डिस्ट्रॉय। पहले लाइफ साइकिल मेथड्स कर लेते हैं। पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय, कोई पैरामीटर नहीं है, आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यानी आपने एम्प्टी डिफाइन कर दिया। जब ये डिस्ट्रॉय होगा तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इनिशियलाइजेशन ही कुछ नहीं किया। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर किसी x का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता? x इज इक्वल टू नल कर देता। जब मैंने कोई ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं किया यहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को नल से असाइन नहीं कर रहा हूँ। आपको लगता है कि ठीक है मुझे कुछ करना चाहिए, तो हम sc इज इक्वल टू नल कर देते हैं। तो ये इसका भी ऑब्जेक्ट हमने नहीं बनाया है। जो भी इनिट को कॉल कर रहा है वो इसका पैरामीटर पास कर रहा है, देखिए, राइट। तो हमने तो कहीं पर भी कॉल नहीं किया इसे, इनिट को, ना ही हमने सर्विस को कॉल किया। कौन कॉल करेगा इन तीनों मेथड्स को? कल बताया था मैंने, आपका कंटेनर कॉल करेगा, सर्वलेट कंटेनर, ठीक है। तो सर्वलेट कंटेनर ही इसमें पैरामीटर पास करेगा। सिमिलरली अब कंटेनर विल कॉल इनिट मेथड, सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंटेनर to provide an instance of servlet config. Similarly servlet request भी एक इंटरफेस है, ये भी एक इंटरफेस है, ये भी इंटरफेस है, ठीक है। तो अब कंटेनर इंप्लीमेंट करता है इनको, कॉन्फ़िग को, रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्स को। इन तीनों का इंप्लीमेंटेशन किसके पास है? कंटेनर के पास, सर्वलेट कंटेनर के पास, ठीक है। चलिए, तो अब कौन कौन से मेथड बचे? गेट सर्वलेट इन्फो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, पब्लिक स्ट्रिंग क्या चाहिए? गेट सर्वलेट इन्फो। प्रोवाइड, ये सिर्फ सर्वलेट की इंफॉर्मेशन देता है स्ट्रिंग फॉर्म में, दैट्स इट। इसके अलावा इसका कोई और टास्क नहीं है, ठीक है। और देयर इज वन मोर मेथड कॉल्ड पब्लिक सर्वलेट कॉन्फ़िग। कई बार हमें कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे क्यों चाहिए होता है। गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग, तो हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट था सर्वलेट कॉन्फ़िग का? हाँ, हमने प्रिजर्व करके रखा था यहाँ पर। किसने दिया था हमें? कंटेनर ने। तो हमने यहाँ पर स्टोर करके रख लिया अपने पास, किस नाम से? SC नाम से, ये देखिए। और हम इसी SC को रिटर्न कर देंगे यहाँ पर। तो अब एक चीज यार मेरे को समझ में नहीं आई, सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए कितना यार कहानी करनी पड़ रही है यहाँ पर? नहीं, देखो यार कितनी लाइनों का कोड लिख दिया हमने। एक इंटरफेस था, ये तो चलो पहले से लिखा हुआ है, मुझे इसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इम्प्लीमेंट करना है तो मुझे क्या करना है? ये सब चीजें इंपोर्ट भी करनी है। क्या क्या इंपोर्ट करना है? इंपोर्ट क्या क्या यूज किया मैंने? सबसे पहले सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स, है ना। तो हम क्या करेंगे? हाँ बोलिए। जावा लाइन पैकेज, जावा एक्स सर्वलेट, या तो इंडिविजुअल करो डॉट सर्वलेट रिक्वेस्ट। मैं एक एक ही बता देता हूँ, तुम्हारी इच्छा भैया स्टार लगा देना, क्योंकि फिर मैं अगर स्टार लगाऊंगा
तो आप लोग फिर क्वेश्चन पूछेंगे कि सर यहाँ पर स्टार क्यों लगाया आपने, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक एक इंडिविजुअल आपको फाइल बता देते हैं, बाकी आप देखते रहिएगा। रिस्पॉन्स यूज किया है, और क्या यूज किया है यहाँ पर, अभी तो फिलहाल 2 ही किए हैं, ठीक है। जावा आयो किया है सर, आयो किया है, आयो डॉट प्रिंट राइटर। प्रिंट राइटर। तो इंपोर्ट जावा डॉट आयो डॉट प्रिंट राइटर, ये 3 चीजें हमने यहाँ पर इंपोर्ट की। सर्वलेट कॉन्फ़िग हमें कौन दे रहा है, कंटेनर दे रहा है, और स्ट्रिंग तो बाय डिफॉल्ट लैंग पैकेज में ही होता है, बस इतना ही है, ठीक है। सर्वलेट कहाँ से आया, सर्वलेट भी तो बताना है आपने। तो हम क्या करेंगे, इंटरफेस भी चाहिए ना, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट सर्वलेट। अब ठीक है, इंटरफेस भी हमने इंपोर्ट कर लिया, ये वाला, और सर्वलेट रिक्वेस्ट भी आ गया, सर्वलेट रिस्पॉन्स भी आ गया, और हमने 5 मेथड भी ओवरराइड कर लिए, राइट। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए भैया। ये आपका इंटरफेस है, यहाँ पर ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग क्या रिटर्न करता है, सर्वलेट, ये कॉपी पेस्ट किया था मैंने, आपने नोटिस किया होगा, कॉन्फ़िग, तो फ्लो में हमने यही लिख दिया था।